Hello students, good morning. Welcome back in our English grammar lecture. Then in our previous lecture we revised units 5. हमने 5 यूनिट्स तक सब कुछ रिवाइज किया था. Now I make some notes for you. स्मॉल नोट्स है ये सभी. मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पे छोटी छोटी नोट्स बनाई है ताकि आप है वो पूरी आपको बुक रीड ना करनी पड़े. सिर्फ ये सिंपल सी है नोट्स, आप अगर अच्छे से देख लोगे तो आपको सब कुछ है वो अच्छे से याद आ जाएगा. देन एंड विल डू एक्स्ट्रा एक्सरसाइज बाय यूजिंग दिस नोट्स. देन हम एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी करेंगे. तो सिर्फ ये नोट्स और ये एक्सरसाइज आप देख लोगे ना तो आपको कुछ भी बुक में से ओपन करके कुछ भी पढ़ना पड़ेगा नहीं. सिर्फ इतना कर लोगे ना तो सब कुछ आपको सभी चैप्टर में सब कुछ आपको याद आ जाएगा. बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही छोटी छोटी ये नोट्स है. आपको भी बहुत मज़ा आएगा इसमें, क्योंकि लंबा पढ़ने में तो किसी को मज़ा नहीं आता. अगर छोटा छोटा हो तो आपको भी इसमें मज़ा आएगा कि आप भी बुक ओपन करके कुछ उसमें से पढ़े. सो नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर 2. हम चैप्टर 2 से सभी की नोट्स बनाएंगे. छोटी छोटी नोट्स है, हम जिसको समरी बोलते हैं, वो सभी यूनिट्स के बारे में और उसके बारे में आगे करेंगे. देन फर्स्ट वन वी विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 2. काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस. काइंड्स मीन्स टाइप्स और सेंटेंस मीन्स you know that thing. What is the meaning of a sentence? So groups of words which make a complete sense are called sentences. सेंटेंस हम किसको बोलेंगे? पूरे ग्रुप के जो वर्ड्स का ग्रुप होता है पूरा, उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस. जो हमें कंप्लीट सेंस दिखाता हो, मीनिंगलेस हो, मीनिंगलेस सेंटेंस हो या सेंस उसमें कोई कंप्लीट सेंस ना हो तो उसको हम सेंटेंस बोलेंगे नहीं. बिकॉज सेंटेंस शोज कंप्लीट सेंस of the group of words. So we can say that this is a sentence. We use different words to denote different things and idea. You know that thing. We use different words to denote different things and ideas. हम एक चीज़ के लिए, हम सभी अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग से वर्ड यूज़ करते हैं. चेयर हो तो हम चेयर ही बोलेंगे उसको. फिर टेबल हो तो टेबल है, लेकिन चेयर और टेबल दोनों के लिए हम चेयर वर्ड नहीं यूज़ करेंगे. टेबल को भी चेयर हम बोलेंगे नहीं. देन सो वी यूज़ डिफरेंट वर्ड्स टू डिनोट डिफरेंट थिंग्स एंड आइडिया. We use these words in a group to express our thoughts to other. We use all the words in a group because we want to express our thoughts to other. If we want to express our thoughts and thoughts to others, so we have to compulsory use of words. By using a words you can express your feeling to other. Without words you can't express your feeling. Then these words are used in a way that make a complete सेंस. ये सभी वर्ड्स से वो एक पूरी कंप्लीट सेंस दिखाते हैं. देन 5 काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस. हमने अभी सेंटेंस के बारे में देखा. दिस आर 5 काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस के 5 टाइप्स है. यू कैन सी हियर. फर्स्ट वन ASSERTIVE, assertive sentences. Assertive sentences complete with a full stop. We have to put a full stop at the sentence of assertive sentence. And the next one is INTERROGATIVE, means interrogative. Interrogative sentences. In the interrogative sentences we have to use क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. तो ही हमें पता चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. देन एंड द थर्ड वन IMPERATIVE means imperative sentences. Imperative sentences
ends with a full stop. We have to put a full stop at the end of imperative sentences. Done. लास्ट में सेंटेंसेस के मुताबिक ही सभी मार्क्स आएंगे. जो भी क्वेश्चन मार्क आता हो तो क्वेश्चन मार्क करना है, फुल स्टॉप आता हो तो फुल स्टॉप करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क आता हो तो आपको एक्सक्लेमेशन मार्क रखना है, तो ही आपका सेंटेंस है वो कंप्लीट होगा. देन फोर्थ वन, OPTATIVE, optative sentences. Optative sentences ends with a exclamation mark. एक्सक्लेमेशन ऐसा मार्क होता है वो आपको करना है. ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन भी आता है और फुल स्टॉप भी. फिफ्थ वन, EXCLAMATORY, exclamatory sentences. Exclamatory sentences also ends with a एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क है वो बीच में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है, वरना लास्ट में फुल स्टॉप आएगा तो बीच में एक्सक्लेमेशन मार्क. सम ऐसे वर्ड्स होते हैं, हुर्रा, वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, हमेशा बोलते हैं तो वाव है, उसके बाद स्टॉप होना है, इसलिए है कौन सा आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क. देन चलो हम इसके बारे में थोड़ा सा है वो डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा इसके बारे में, तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा. देन सो आपको पता है कि सेंटेंस के ये 5 काइंड्स क्यों है? नो, चलो हम बताते हैं. वी यूज डिफरेंट सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस अवर आइडियाज़. यू नो दैट थिंग. अगर हमें हमारे आइडियाज़ है, हमारी फीलिंग्स है, उसको एक्सप्रेस करना हो तो हमें डिफरेंट सेंटेंस यूज़ करते हैं. समटाइम्स वी नीड टू स्टेट अ फैक्ट, समटाइम्स वी आस्क अ क्वेश्चंस, sometimes we make a request or give a command, and sometimes we express our sudden feelings of joy, sorrow, surprise, etc. So we have to use a different kinds of sentences to express all that thing. Done. इसलिए हमने सेंटेंस के काइंड्स है वो हमें अच्छे से करने हैं. First one, you can see here, assertive sentences means sentence that state of facts are called assertive sentences. Other name is assertive sentences is declarative sentences. assertive sentence का दूसरा नेम है वो है declarative sentences, because this sentence declares something कि you have to do this, so we can say that this is a assertive sentences. Then most of the sentences in English language are assertive sentences. The sentence which declares something like a opinion, incidents, feelings, event, history or anything is called assertive sentences. Then नेक्स्ट वन, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. मैंने अभी बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट वन में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क. डन. वाई वी यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस? बिकॉज इफ वी वॉन्ट टू आस्क क्वेश्चंस टू अदर, सो वी यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. means sentences that we use to ask questions are called interrogative sentences. Then हम इसलिए हम कुछ भी सामने वाले को कुछ भी पूछना चाहते हो तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करेंगे. दे यूज़ फॉर आस्किंग क्वेश्चंस. हमने एग्जाम्पल नहीं लिए थे, फर्स्ट वन सेंटेंस है उसके, हम उसके एग्जाम्पल ले तो ही इज़ अ गुड प्लेयर. एसेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल होगा ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ अ गुड लीडर, ही प्लेज विथ अ पैशन. दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ एसेटिव सेंटेंसेस. सेकंड वन इंट्रोगेटिव के बारे में हमने डिस्कस किया. सो सेकंड वन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल कौन से हो गए कि वेयर डू यू लिव. आपने क्वेश्चन पूछा ना सामने वाले को, वेयर डू यू लिव, हाउ आर यू. So this is an example of interrogative sentences. And the third one, imperative sentences. Imperative sentences means
Sentences that we use to command, to request, or to advise are called imperative sentences. Sometimes we have to give command to others. Sometimes we request to others. Sometimes we give advice to others. So we use in this situation imperative sentences. So for example, don't pluck the flowers. हमेशा बोलते हैं डोंट प्लक द फ्लावर्स. आपने है वो ऑर्डर किया कि फ्लावर को प्लक मत करो. एंड द नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज गेट आउट. आई गिव यू ऑर्डर, से गेट आउट फ्रॉम द क्लास. क्लास में टीचर है वो जो नोटी स्टूडेंट है उसको बोलते हैं कि गेट आउट. सो गेट आउट सेंटेंस इज इम्परेटिव सेंटेंसेस. एंड क्लीन योर रूम एंड बी क्वाइट. हमें से रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं, प्लीज़ सीट प्रॉपरली. सो दिस इज अ एडवाइस कि सीट प्रॉपरली. सो दिस ऑल आर sentences written in a imperative sentences. And the fourth one, optative sentences. Optative sentences means sentences that we use to express wishes or prayers are called optative sentences. Optative sentences हम किसको बोलेंगे कि हम दूसरों के लिए कुछ भी कुछ विश मांगे या कुछ प्रे करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. सो फॉर एग्जांपल, विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी. हमने किसी के लिए प्रे किया कि विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी. मे गॉड विथ यू, मे गॉड ब्लेस यू, है ना. विश यू अ हैप्पी बॉर्न डे. सो दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. डन. Fifth one, exclamatory sentences. Exclamatory sentences ends with an exclamation mark. Exclamatory sentences means sentences that we use to express sudden feelings of a joy, sorrow, surprise, etc. are called exclamatory sentences. Exclamatory sentences shows that our feelings of a joy and sorrow, surprise, etc. express our exclamatory sentence. Then for example, hurrah, I have passed means जो पास हो जाता है वो कैसे खुश होकर बोलता है, स्पीक विथ अ जॉय. हुर्रा, आई एम अ पास्ट, मैं पास हो गया हूँ. देन वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार. हम बोलते हैं ना कार बहुत अच्छी लगती है, हम सरप्राइज हो जाते हैं हमारे बर्थडे पे मिलते हैं तो वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस. सो दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. देन नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम एक्स्ट्रा एक्सरसाइज. थोड़ी सी है, सो आपको इसके सेंटेंस की है वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी. डन. एक्स्ट्रा एक्सरसाइज. फर्स्ट वन, प्लीज़ लीव योर फुटवेयर आउटसाइड. कैन यू फाइंड आउट इसमें कौन सी फीलिंग्स आपको दिखाई दे रही है. यस, यू रिक्वेस्ट समवन प्लीज़ लीव योर फुटवेयर आउटसाइड. आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो. सो हम रिक्वेस्ट कौन से सेंटेंस में करते हैं. यस, इम्परेटिव सेंटेंस करते हैं ना. वी गिव अ कमांड, वी कैन गिव अ कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर इन इम्परेटिव सेंटेंस. सो दिस सेंटेंस इज इम्परेटिव सेंटेंस. प्लीज़ लीव योर फुटवेयर आउटसाइड. सो यू कैन राइट हियर इम्परेटिव सेंटेंस. ये कौन सा सेंटेंस है. इम्परेटिव sentence. Second number, will you wait here. Last one, you can see here question mark. So simple, उसी से आपको पता चल जाएगा ये कौन सा सेंटेंस है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. आप किसी को क्वेश्चन कर रहे हो कि will you wait here. Done. So this is a interrogative sentence. थर्ड नंबर, वी विल नॉट टॉलरेट दिस. हम ये टॉलरेट करेंगे नहीं. सो जस्ट यू डिक्लेयर दैट
वी विल नॉट टॉलरेट दिस, आपने डिक्लेयर किया तो ये क्या हो गया, एसर्टिव सेंटेंस. सिंपल, यू कैन सी योर फुल स्टॉप. सो दिस इज अ एसर्टिव सेंटेंस. सो वी कैन राइट आंसर एसर्टिव सेंटेंस. एंड द फोर्थ वन, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ. जस्ट यू डिक्लेयर दैट. सो दिस इज a assertive sentence also. फिफ्थ वन, what did you do then. लास्ट वन, क्वेश्चन मार्क, आप किसी को क्वेश्चन पूछ रहे हो. what did you do then. so this is a interrogative sentence. सिक्स, आई लव दिस प्लांट, मुझे ये प्लांट बहुत अच्छा, मुझे ये प्लांट बहुत पसंद है. यू लव दिस प्लांट. सो दिस सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सेवंथ, गॉड बी विथ यू, गॉड आपके साथ है. सो यू विश फॉर समवन, यस, हमने दूसरों के लिए विश मांगी तो वो क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस. गॉड बी विथ यू. And the next one, may you live long. You also wish for someone. So this is also optative sentence. नाइन, वाओ अमेजिंग कार. आप क्या आप है वो अपनी फीलिंग है, वो फीलिंग्स है जॉय की, वो एक्सप्रेस कर रहे हो. वाओ अमेजिंग कार. एंड यू कैन सी योर एक्सक्लेमेशन मार्क, बीच में एक्सक्लेमेशन मार्क किस में आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में. सो दिस इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. And the 10th number, please pass me the bowl. You request someone, please pass me the bowl. आपने रिक्वेस्ट की कि मुझे बाउल पास करो. So this is a imperative sentence. So we done this chapter 2. Now we are going to chapter 3. We will learn by short summary and exercise. Done. So चैप्टर 3, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. अब सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में हमें शॉर्ट समरी बनाई है वो करनी है. So you know that thing, how many parts of sentence? 2. A sentence has a 2 part, that is subject and predicate. Subject और predicate वो दोनों sentence के parts है. Then what is the meaning of a subject? So the part of a sentence that names a person or a thing is called the subject of the sentence. Then जो नेम्स हो, पर्सन का हो नेम हो, कोई चीज़ का नेम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट. इन प्रेडिकेट मीन्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेडिकेट? Predicate means the part of the sentence which tells us something about the subject is called the predicate of the sentence.
जो हमें सब्जेक्ट के बारे में जो पार्ट बताता वो हो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट। डन। फर्स्ट वन एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, द गर्ल इज डांसिंग। इन दिस सेंटेंस द गर्ल, दिस इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, गर्ल है वो कोई पर्सन है, सो द गर्ल इज सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट इज डांसिंग इज प्रेडिकेट। किसके बारे में बता रहा है इज डांसिंग, द गर्ल इज डांसिंग, they say something about this girl, the girl is dancing, so is dancing is predicate। done। सो नाउ लेट्स सी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज। आपको इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों पार्ट है वो सिर्फ इतना याद रखोगे तो आपको ये याद रह जाएगा। डन। सो नाउ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज हम करते हैं। हम इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का पार्ट है उसको हम रेड पेन से लाइन करेंगे और जो प्रेडिकेट है उसको हम ब्लैक से लाइन करेंगे। फर्स्ट वन सेंटेंस, माई ब्रदर थ्रोज हिम द बॉल। सो इन दिस सेंटेंस माई ब्रदर इज द पर्सन, यस, सो माई ब्रदर इज अ सब्जेक्ट, तो हम उसके नीचे ऐसे है वो लाइन बना देंगे तो आपको पता चल जाएगा। And remaining part throws him the ball. This sentence say about my brother, so remaining sentence are predicate. So this is a predicate। done। In a second sentence, Mary likes to run at the public park, so you can find out here Mary, this is a name of a person, so this is a subject, so we do line under the Mary। and the next one, likes to run at the public park, so किसके बारे में बता रहा है ये सेंटेंस, मेरी के बारे में, कि likes to run at the public park, who likes to run at the public park, Mary, so remaining part is predicate। done। And the third one, Amy and her brother were sick। In this sentence, two subject, Amy and her brother, both are person, so this is a subject, Amy and her brother were sick, so वेर सिक है वो क्या हो गया, प्रेडिकेट। किसके बारे में बता रहा है ये, कि एमी एंड हर ब्रदर दोनों बीमार थे। देन फोर्थ वन, आई लाइक पोटैटोज, सो इन दिस सेंटेंस आई मीन्स एनी पर्सन, आप बोलोगे तो ऐसा बोलोगे कि आई लाइक अ पोटैटोज, मैं बोलूँगी तो ऐसा बोलूँगी आई लाइक अ पोटैटोज, सो आई मीन्स हम, तो हम पर्सन ही हुए, सो आई इज़ द सब्जेक्ट and remaining part like a potato, so who likes potatoes, so answer is a predicate। fifth one, you and your brother go to your room right now, so you and your brother both are person, yes, दोनों person हैं, so वो क्या हो गया, subject। गो टू योर रूम राइट नाउ, चलो अब अभी अपने रूम में जाओ, तो ये क्या हो गया, किसके बारे में बता रहा है, यू एंड योर ब्रदर, सो दिस इज अ प्रेडिकेट। डन। एंड द नेक्स्ट वन, द टीचर एंड हर असिस्टेंट told the students and his parents that there would be quiz on next Monday, so you can see here the teacher and her assistant, this is a subject because they both are a person। the teacher and her assistant वो सेंटेंस के फर्स्ट यूज़ हुआ है तो वो क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो हम उसके नीचे लाइन बना देंगे। डन। एंड रिमेनिंग पार्ट इज प्रेडिकेट। ये जो सब कुछ कहा है कि टोल्ड द स्टूडेंट्स एंड हिज पेरेंट्स दैट देयर वुड बी अ क्विज ऑन अ नेक्स्ट मंडे, सो दिस इज अ प्रेडिकेट।
Seventh, Amit is walking on a road. So you can see here Amit is the name of a person. So Amit is a subject. And is walking on the road is predicate. 8.1 help me. You can find out in this you can find out subject in this sentence. No, such subject is omitted. इस सब्जेक्ट है ना, इसमें गुप्त है, आपको उसको फाइंड करना है. हेल्प मी, तो हेल्प मी आप सामने वाले पर्सन को बोलोगे कि हेल्प मी. सो इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट इज यू बट यू इज ओमिटेड. सो हेल्प मी इज प्रेडिकेट. डन. एंड द 9th, डू योर वर्क. आप बोलोगे कि तुम अपना काम करो, तब सामने वाले को बोलोगे. तो इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट इज यू एंड डू योर वर्क इज प्रेडिकेट. एंड द 10th, गेट आउट फ्रॉम द क्लास. मैं कोई भी स्टूडेंट को ऐसा बोलो गेट आउट फ्रॉम द क्लास, तो मैं सामने वाले पर्सन को बोलूँगी. सो इन दिस सेंटेंस subject is you and remaining part get out from the class is predicate. Done. This is a imperative sentences. Done. हम है वो शॉर्ट समरी हमने चार्ट्स के बाई चार्ट हमने यहाँ पे सब कुछ फिर से समझा और अब हम फिनिश करते हैं. डन. आगे के 2 जो रिमेनिंग चैप्टर है वो भी हम अच्छे से बहुत ही एक्स्ट्रा चार्ट के द्वारा हम उसको भी है अच्छे से समझेंगे.